Hello everyone, welcome back to our channel. And now this is a day 22 of our 30 days DSA challenge, and today we will discuss about sort color. Problem number 75. This problem is also medium mark problem, and acceptance rate of this problem is 69.8%, and topic belongs to the array 2-pointer sorting. First we will understand this problem and then convert into the code. Basically, in this problem we have given three integers 0, 1 and 2. 0 refer to the red and 1 refer to the white and 2 refer to the blue. These three integers given in the form of array which name num any random order. And our target is to fix the sort of the array according to the requirement. First, red, white and blue. It's mean first 0, all numbers of 0 occur first, and then 1 and then 2. It's mean red, white and blue according to the this given instructions. तो अब हम इस प्रॉब्लम का अप्रोच समझेंगे, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अप्लाई करेंगे डच एल्गोरिथम। क्या करना होगा इसमें मुझे 3 पॉइंटर लेने पड़ेंगे। एक मिड पॉइंटर जो कि मैं 0 इंडेक्स पे इनिशियलाइज करूंगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, और एक हाई पॉइंटर रहेगा जिसको मैं एरे के लास्ट इंडेक्स पे रखूंगा, और एक लो पॉइंटर भी लूंगा जो कि हमारा यहीं पे इनिशियलाइज होगा। क्या होगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या जो हमारा मिड है ये 0 इक्वल है या नहीं। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, नम्स ऑफ मिड इक्वल टू 0। अगर ये 0 इक्वल हो गया, नम्स ऑफ मिड हमारा इक्वल टू 0 इक्वल हो गया, तो हम स्वैप फंक्शन को कॉल करेंगे जिसमें मैं नम्स को दूंगा, नम्स एरे हो गया, और लो को दूंगा और मिड को दूंगा, यानी कि लो और मिड इन्हीं दो को कॉल कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि इसको हम वैसे ही रखेंगे, केवल स्वैप फंक्शन कॉल कर रहे हैं, बाकी बात ये सेम रह जाएगा। तो क्या करेंगे, इसके बाद हम लो को प्लस प्लस कर देंगे और मिड को भी प्लस प्लस कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट अप्रोच हुआ। अगर इसके बाद हमारा मिड जो है ये 1 के इक्वल हो जाती है, जो मिड है अगर ये हमारा 1 के इक्वल आ जाता है, अगर 1 के इक्वल आ जाए तो केवल और केवल हमें क्या करना होगा, केवल और केवल मिड को हमें प्लस प्लस करना होगा, ओनली मिड को प्लस प्लस करना होगा। इस केस में ना तो मुझे लो को प्लस प्लस करने की जरूरत है और ना ही हमें हाई को माइनस माइनस करने की जरूरत है, केवल मिड को प्लस प्लस कर दो। माइनस माइनस मिड को कब करेंगे, इल्स केस लगाएंगे हम। इल्स केस में केवल और केवल हम स्वैप फंक्शन को लिखेंगे और उसमें क्या देंगे, नम्स ऑफ एरे को देंगे, मिड को देंगे और हाई को देंगे, नम्स को देंगे और हाई को देंगे और मिड को देंगे। 3 पैरामीटर देंगे, नम्स एरे हो गया, हाई इंटीजर है और मिड इनको मैं दूंगा, यानी कि ये नंबर है हमारे हाई और मिड, ये हमारे इंडेक्स नंबर है, इनको मैं पास करूंगा एज अ पैरामीटर। तो और इस केस में हम हाई को माइनस माइनस भी करते रहेंगे। बस इतना सा हमारा ये अप्रोच है, ये हमारा सूडो कोड है। अब इस सूडो कोड को हम एक बार ड्राई रन करके देखते हैं इसी अप्रोच के लिए, इसी प्रॉब्लम के लिए। हमारे पास मिड और लो दोनों सेम इंडेक्स पे हैं, यानी कि 0 इंडेक्स पे हैं। इंडेक्स लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 इंडेक्स लिख लिया। लो और मिड सेम इंडेक्स पे हैं। सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, क्या मिड हमारा 0 इक्वल है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 0 इक्वल नहीं है, क्या 1 इक्वल है, 1 इक्वल भी नहीं है, तो केवल और केवल सिंपली इल्स वाला केस हिट होगा और ये दोनों हमारे स्वैप हो जाएंगे, मिड और हाई जो है ये स्वैप हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा, ये 0 पहले वाला है, 2, 1, 1 और लास्ट में जाकर के 2 ऐड हो जाएगा। अगेन मिड भी हमारा सेम पोजीशन पे, लो भी सेम पोजीशन पे, हाई जो है ये माइनस माइनस होके एक इंडेक्स आगे आ गया। अब फिर से क्या 0 इक्वल है, हाँ 0 इक्वल है। इस बार हमारी इस वाली कंडीशन हिट हो गई, तो क्या होगा, ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, स्वैप करके सेम एलिमेंट रह जाएगा, मिड और ये दोनों आगे आगे हो जाएंगे। क्या फिर से है, फिर से स्वैप हो जाएगा और फिर से दोनों मिड और लो आगे बढ़ गए। क्या मिड और लो 0 इक्वल है, नहीं, 1 के इक्वल है, नहीं, तो ओनली इल्स वाला केस फिर से हिट होगा और फिर से इन दोनों में स्वैपिंग हो जाएगी। तो नया एरे जो बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा 0, 0, यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा ये वाला, और ये 1 ये वाला है, ये 2 यहाँ चला जाएगा और ये 2 ये वाला। अब हमारा कहाँ मिड है, मिड यहाँ है, और जो हमारा हाई है, हाई यहाँ है और लो भी यहाँ है। अब देखो क्या मिड 0 है, नहीं, मिड 1 है, हाँ मिड 1 है, तो इस केस में आगे आ गया। इस केस में हमें केवल मिड को ही आगे बढ़ाने की जरूरत है, तो मिड और हाई दोनों सेम पोजीशन पे आ गया। और वाइल लूप भी लिखेंगे हम। वाइल लूप में क्या लिखेंगे, वाइल लूप में लिखेंगे मिड इज लेस देन इक्वल देन हाई। अगर ये यहां तक रहता तो चलो, अगर इसके बाद चलेगा तो वाइल लूप से हम आउटसाइड आ जाएंगे, यानी कि वाइल लूप वायलेट हो जाएगा। सिंपल सा अप्रोच है, इसे कोड में कन्वर्ट करके देखते हैं। In this problem we will apply Dutch algorithm, Dutch national algorithm, because the flag of Dutch is red, white and blue. So first we will understand this problem and then convert into the code.
चलिए इसे हम कोड में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। सबसे पहले 3 पॉइंटर बना लेंगे, इंट लो लोकेटेड ऑन 0, इंट मिड आल्सो लोकेटेड ऑन 0, इंट हाई is stored on the last index of the array, nums dot -1. Create while loop for violate the condition. Mid is less than equal than high. If nums of mid equal to 0, then create then call the swap function. Call the swap function with nums array and low and mid, with low and mid plus plus and also low plus plus. Now else if condition, if else if condition nums of mid equal to 1, nums of mid equal to 1, then also call the swap function. Sorry, if nums of mid equal to 1, then only mid plus plus, no need to low plus plus. Last else case, call the swap function with nums array and high and mid parameter. High and mid parameter and high minus, and at the end create the height function, create the swap function, int nums int I into j. int a बराबर nums of I, nums of I बराबर nums of j, and nums of j equal to k, nums of j equal to k. एक बार इस प्रॉब्लम को सबमिट करके देख लेते हैं, अगर कोई एरर होगा तो उसे रिजॉल्व कर लेंगे। Just a bit guys. Oh. Now fix it. ये कोड हमारा सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब इसे एक बार सबमिट करके देते हैं। तो ये कोड हमारा सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। I hope you will understand this problem. Thanks for watching guys.